यह फिल्म एक सत्य घटना पर आधारित है, जिसके पात्र व स्थान गोपनीयता के लिए बदले गए हैं। यह कहानी सेंट एंथनी स्कूल, जगतपुरा, जयपुर के अध्यापक गण ने स्कूल के बच्चों को माँ के अपने बच्चों के प्रति त्याग व प्रेम को दर्शाने की एक कोशिश है। हमारे जीवन में हम अक्सर अपने माता पिता की इन्हीं भावनाओं को नज़रअंदाज कर अपनी क्षमताओं व निजी जिंदगी का सम्मान करते हैं। वह माता पिता जो बूढ़े हो जाते हैं, उनका तिरस्कार कर अपने हाल पर जीने को मजबूर कर देते हैं। एक वृद्ध महिला, एक माँ, कई वर्षों से अपने इकलौते पुत्र को बार बार बुलाती है, पर कोई न कोई बहाना करके उसका पुत्र नहीं आता। अतः बेटे को पुत्र प्राप्ति के 2 वर्ष बाद माँ, जो कभी अपने गांव से बाहर नहीं गई है, खुद को ट्रेन में बिठाकर शहर जाती है। नमस्ते माँ, आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? कोई तकलीफ नहीं हुई बेटा। लाओ माँ, इसे मुझे दे दो। और गांव में सब कैसा है माँ? सब अच्छा चल रहा है। रुको माँ, ये सामान मैं रख देता हूँ। ये देखो माँ, ये शॉपिंग मॉल है। यहाँ बहुत महंगे महंगे कपड़े मिलते हैं और बहुत अच्छे सामान मिलते हैं। और वहाँ देखो माँ, वो बहुत बड़ी खाना खाने की जगह है। वहाँ बहुत स्वादिष्ट खाना मिलता है। और माँ ये देखो, ये बहुत बड़ा होटल है। यहाँ बड़े बड़े अमीर लोग आते हैं और पार्टी करते हैं। माँ ये देखो, ये है अमर जवान ज्योति, जो युद्ध में शहीद हो गए हैं, उनकी स्मृति में ये बनाया गया है। बहुत अच्छी बेटा। हाँ देखो माँ, कितना सुंदर है ये। और माँ वो देखिए, सामने देखिए, वो है विधानसभा, जहाँ पर हमारे चीफ मिनिस्टर बैठते हैं। देखिए कितना भव्य इमारत है उसका। और इसको बनाने में माँ करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं। देखो माँ, सामने देखिए, ये सर्कल बनाया है, कितना सुंदर है। इस पर लाखों रुपए खर्च हुए हैं माँ, है ना माँ? हाँ बेटा, ये बहुत सुंदर है। ये देखिए गोल्फ क्लब है यहाँ पर। यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी नस्ल के घोड़े दौड़ते हैं और एक खेल होता है यहाँ पर जिसे पोलो बोलते हैं माँ। ये क्या है बेटा? ये माँ है, एक 5 स्टार होटल है ये। यहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े अमीर घराने के लोग अपनी शादी पार्टी, अपना जन्मदिन मनाने आते हैं माँ यहाँ पर। और यहाँ का जो खाना है बहुत ही लजीज है माँ। और हम छोटे मोटे आदमी यहाँ पर तो आ ही नहीं सकते माँ, ये इतना बड़ा होटल है। और इन चौड़ी चौड़ी सड़कों को देखो माँ, और सड़क के किनारे इन पेड़ों को देखो, कितना सुंदर है ये शहर। हाँ बेटा, तुम्हारा शहर तो बहुत सुंदर है, लेकिन उससे ज़्यादा सुंदर तो मुझे मेरा बेटा और पोते लगते हैं।
ये देखो माँ, ये है SMS स्टेडियम। बड़े बड़े खिलाड़ी यहाँ पर खेलने आते हैं। और ये देखो, ये है जवाहर कला केंद्र। यहाँ बहुत ही अनोखी चीज़ों का मेला लगता है। ऐसी वस्तुएं जो आपने अपने जीवन में कभी नहीं देखी होंगी। माँ, मैं आपको एक गार्डन दिखाता हूँ। गार्डन को माँ पिकॉक गार्डन कहते हैं। यहाँ पर लाखों हजारों परिंदे आज़ादी से घूमते रहते हैं और चोगा चुगते रहते हैं। चलो माँ, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर रोज लाखों परिंदे चोगा चुगने आते हैं। प्यारे प्यारे बोर्ड लगाए हुए हैं। कितना पैसा खर्च किया हुआ है यहाँ पर देखो। ऑफिस से कुछ ज़रूरी फ़ोन आया था। मेरा ऑफिस पास में ही है। मैं बस थोड़ी सी देर में आता हूँ माँ। देखो मेरे पास तो ना पैसे ना मेरा बैग चश्मा कुछ भी नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है माँ, मैं थोड़ी सी देर में आ जाऊँगा। आपको कुछ समस्या हो तो ये चिट्ठी किसी को दिखा देना, ठीक है माँ? ठीक है बेटा, जल्दी आ। हाँ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ओके। माता जी नमस्ते। आप तो वही है ना जो सुबह स्टेशन पे दिखे थे? हाँ हाँ, मैं वहीं से आई। तो आप यहाँ कैसे? यह मेरे बेटा पास में ऑफिस में गया हुआ है तो उसने बोला बैठो, मैं इंतज़ार करूँगी। अच्छा अच्छा। और कुछ चाहिए आपको? मुझे पानी पिला दीजिए। अच्छा, पानी चाहिए? ये लीजिए। मैं तो यहीं से हूँ माता जी। और आपके घर परिवार में कौन है? मेरे परिवार में मेरी धर्मपत्नी है और एक बच्ची है। और आप क्या करते हैं? नौकरी करता हूँ यहाँ एक फैक्ट्री में। और बताएं। और आपके माता पिता भी आपके साथ हैं? मेरे माता पिता तो बचपन में ही गुजर गए थे। अच्छा। तो माता क्या होती हैं, पिता क्या होते हैं, ये तो जानता नहीं। चाचा जी ने ही पाला पोसा बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया। और आप यहाँ कैसे आए? मैं तो मेरे पोते से मिलने आई हूँ। बहुत समय से उससे मिलने का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन मेरा बेटा हर बार बोलता था कि माँ यहाँ आकर क्या करोगे। माता जी बहुत देर हो गई, अभी तक आया नहीं है आपका बेटा। क्या पता, बोल के तो गया था कि अभी आ जाऊंगा थोड़ी सी देर में, पास में ही गया है। अब तो माता जी अंधेरा होने लगा है, मुझे नहीं लगता कि अब वो आ भी पाएंगे। देखती हूँ, थोड़ी देर और इंतजार करती हूँ, और क्या कर सकती हूँ। आपको कोई वो नंबर या कुछ लिख के देके गए थे जहाँ कांटेक्ट कर सकें? नंबर वंबर तो मुझे कुछ नहीं बोला। हाँ हो सकता है, ये मेरे को कागज जरूर दिया था उसने।
अच्छा। लिख रहा है इस चिट्ठी में? माता जी इसमें तो ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे ही कुछ, क्या बताऊँ आपको। नहीं बताओगे तो सही मुझे, नहीं तो फिर मुझे क्या पता पड़ेगा क्या है। माता जी इस चिट्ठी में तो ये लिखा है, जिस किसी को ये चिट्ठी मिले वो इन महिला को किसी पास के वृद्ध आश्रम ले जाए। क्या? आप वापस देखिए, ऐसे नहीं लिख सकता है। नहीं नहीं माता जी, इसमें यही लिखा हुआ है। अब मैं क्या कर सकती हूँ अब? ठीक है, देखते हैं और क्या होगा। आप चिंता ना करें, मैं हूं ना। आप चलिए मेरे साथ, चलिए मेरे घर चलिए। नहीं नहीं, मैं किसी के घर नहीं जा सकती, मुझे तो वापस मैं मेरे जाऊंगी। क्या पता भगवान ने ही मुझे भेजा हो, जो सुबह आपसे मुलाकात हुई, आपको देखा और अब मुलाकात हुई दोबारा। इसलिए आप साथ चलो, आप इस अजनबी शहर में अकेले नहीं रह सकते। चलो। वह माँ उसके साथ चली जाती है। उसे एहसास होता है कि हर कोई माँ स्वाभिमानी होती है, इसलिए वह निश्चय करता है और अपनी नई माँ को समझाता है कि वह उसे आत्मनिर्भर बनाएगा, वह उसे किसी पर बोझ नहीं बनने देगा।